हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया जा चुका है। जैसा हम सभी जानते हैं, जो बच्चों प्रॉपर्टीज होता है वो एडिशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है और डिवीजन का भी होता है। आपका एडिशन के बारे में हमने पढ़ा दिया है। उसमें क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और लास्ट आपका था एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स आपका। ठीक है। लेकिन बच्चों जो मल्टीप्लिकेशन बच्चों है, इसमें भी बच्चों 5 पढ़ना है। एक और बच्चों बढ़ गया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में पढ़ना है। अभी देखते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों पहले पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ, जब किसी भी दो रेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है बच्चों वो भी रेशनल नंबर होता है। मान लो कि a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी ऐसे आपका। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो वो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 था बच्चों कम्युलेटिव लॉ। ओके, अब तो ये क्या होता है आपका? टू रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर। कोई दो रेशनल नंबर है, हम उसको मल्टीप्लाई किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी है तो c अपॉन d को पहले कर लो और a अपॉन b को बाद में कर लो। तो किसी भी ऑर्डर से हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्युलेटिव लॉ। ओके, थर्ड नंबर देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। व्हाइल मल्टीप्लाइंग 3 और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। बोला जब 3 या मोर देन 3 रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्डर में, उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, जैसे मान लो कि a अपॉन b इंटू सी अपॉन डी ब्रैकेट में और उसके बाहर a अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b को बाहर कर लो और बाकी जो सेकंड और थर्ड रेशनल नंबर है उसको ब्रैकेट के अंदर कर लो। तो इस तरीके से जब मल्टीप्लाई किया जाता है उसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, ओके बात है बच्चों नंबर 4 देखिए आप लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? फॉर एनी रेशनल नंबर a अपॉन b वी हैव a अपॉन b इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसे कहते हैं जब किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें। मैंने क्या बोला? जब किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम रेशनल नंबर आता है। ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अंडरस्टैंड? फिर से देखिए आप लोग, जब किसी भी रेशनल नंबर मान लो कि a अपॉन b है तो जब किसी भी रेशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है या 1 में किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही उसका आंसर आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। अब आते हैं नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है आपका? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर है तो उसका उल्टा न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर कर दिया जाता है। तो क्या बोलोगे? एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a अपॉन b हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b अपॉन a। ओके, मतलब ये कि नॉन जीरो मतलब ये हो कि जीरो को छोड़कर, जीरो को मतलब कोई रेशनल नंबर है उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ वली इंटीजर हो, जीरो को छोड़कर 1/2, 3/4, 5/6 जब ऐसे रेशनल नंबर बच्चों होते हैं, ओके, तो उसका उल्टा मतलब उसका जो इनवर्स होता है, इनवर्स से रेशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। वन सेकेंड फिर देखिए आप लोग, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ जब किसी भी रेशनल नंबर में उसके इनवर्स से मतलब उसके उल्टे नंबर से, मतलब कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर उल्टे नंबर से, उल्टे रेशनल नंबर से, इनवर्स रेशनल नंबर से जब उस रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आना चाहिए। जब 1 आएगा तो उसे कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टैंड? अब आते हैं नंबर 6 देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्या होता है? फॉर एनी 3 रेशनल नंबर a अपॉन b, c अपॉन d, e अपॉन f वी हैव a अपॉन b इंटू ब्रैकेट में c अपॉन b प्लस e अपॉन f इज इक्वल टू a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो बच्चों होता है वो कोई 3 रेशनल नंबर के साथ होता है। कैसे होता है?
वो इक्वेशन अब जो ऐसे आएगा कि a अपॉन b इंटू ब्रैकेट के अंदर c अपॉन d प्लस e अपॉन f, मतलब कोई वैल्यू होगी ब्रैकेट के अंदर प्लस में होगी, ठीक है। जब बच्चों उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इस नंबर से a अपॉन b से पहले इसमें मल्टीप्लाई करोगे और फिर a अपॉन b से फिर इस वाले e अपॉन f में मल्टीप्लाई किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो कैसे, मान लो a अपॉन b ब्रैकेट के आउटसाइड है तो ब्रैकेट के अंदर c अपॉन d प्लस e अपॉन f जब आएगा तो पहले इस रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर इसी रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, कैसे, a अपॉन b इंटू c अपॉन d प्लस a अपॉन b इंटू e अपॉन f। ओके, तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इफ एनी कंफ्यूजन यू हैव यू कैन आस्क मी, यू कैन पुट द मैसेज इन द बॉक्स। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट बी। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब जब आपको कोई दो रेशनल नंबर दिया होगा तो उसका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे का नीचे करते हैं, ओके। या फिर मल्टीप्लाई करने से पहले अगर ऊपर नीचे नंबर कट रहा है तो काट लेंगे, तो जब भी नंबर बच्चों कट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो उसको कट करते हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं और क्रॉस ऐसे कर सकते हैं, कट, अंडरस्टैंड। अगर नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो कैसे, 3 7 जा 21 और 5 8 जा 40। ओके, यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस लगा देंगे आपका इस तरीके से, ये इसका आंसर आ गया। देखिए नंबर 10 देखिए आप लोग, -7 अपॉन 6 बच्चों इंटू 24 है ना, तो 24 से अकेला आता है, तो जहाँ पर कोई नंबर नीचे नहीं होता है वहां पर उसके अपॉन 1 मान सकते हैं इस तरीके से आपका। अब देखिए आपका, मैंने अभी कहा था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में जो नंबर कटेगा ऊपर नीचे कट करते हैं और क्रॉस कट किया जाता है, तो कैसे, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, अंडरस्टैंड। तब तक कट करेंगे जब तक वो पूरा कट ना जाए, अंडरस्टैंड। अब देखिए जब अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 4 से कितना होता है 28, बच्चों माइनस है, माइनस यहाँ पर लगा देंगे आपका, और 1 1 जा 1 होता है, 1 नीचे लिखे या न लिखे, ये हो गया -28। ओके, देखिए जब आपको इससे पहले बताया गया था कि जो साइन होता है बच्चों ना उसका मल्टीप्लाई है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका, प्लस होता है। वंस अगेन, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये होता है अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकेंड भी नेगेटिव है तो जब उसका मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इसमें देखिए आपका, अगर फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकेंड पॉजिटिव है तो जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो आंसर वो नेगेटिव में आएगा आपका। इसमें देखिए अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकेंड नेगेटिव है, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो नेगेटिव आना चाहिए आपका। फोर देखिए आपका, अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है सेकेंड भी पॉजिटिव है तो जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उसका आंसर आता है वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। ओके ओके बच्चों, बात है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब वेरीफाई करने की बात आएगी वहां बच्चों दो साइड होगा, एक बीच में इक्वल होगा, इक्वल की इधर क्या होता है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और इधर क्या होता है राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल करेंगे। अगर दोनों का नंबर इक्वल आता है तब लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो कैसे करते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई का, मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर नंबर को कट करके छोटा कर सकते हैं, तो कैसे आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 आपका। अब ये नंबर नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 और 7 3 जा 21, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है। वैसे यहाँ भी कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कर लेंगे, 5 1 जा कितना होता है 5 कर लोगे और 3 7 जा 21, तो यहाँ पर भी 5 5 21 आ गया और यहाँ पर भी हो गया। जब दोनों नंबर सेम आएंगे तो लिखा जाएगा ऐसे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका आंसर आएगा। जब भी वेरीफाई करने की बात आएगी तो वेरीफाई में क्या होता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, ऐड रहेगा तो उसमें एलसीएम निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट रहेगा तब भी एलसीएम निकाल लेंगे, और मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई में ऐसे किया जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है।
अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके बच्चों, वही बच्चों यहाँ पे क्या है, इक्वल है ना, बहुत ही सिंपल है, बस समझने की कोशिश करिए आप लोग। ओके, तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट में मैचिंग करो। तो ये नंबर यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चों, और ये नंबर इधर मिल रहा है पर इस साइड नहीं मिल रहा है। तो जो नंबर नहीं मिलेगा उस नंबर को इधर फिल कर देंगे। तो ये नहीं मिला था, यानी होंगे -23/17। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर और मैच करके फिल किया जाता है। ओके, इस तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, लिखा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा होता है, ऊपर का नीचे होता है, नीचे का ऊपर होता है। जब इनवर्स की बात करेगा, मतलब रेसिप्रोकल की बात करेगा, तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल आपका है। लिखा मतलब 13/25 है ना, इसका पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/25 है ना, इज करेंगे 25/30। बस इसका उल्टा करते हैं। देखिए नंबर 4 इसका बनाना है 18 का, क्या करोगे 18 का लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ओके ऑफ 18 बच्चों ना। वो जब कोई नंबर अकेला होता है उसके फॉर्म कितना होता है 1 होता है, तो इसका उल्टा क्या होता है आपको 1/18 कर लेंगे, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का रेसिप्रोकल किया जाता है। अब देखिए बच्चों नंबर 6 देखिए आप लोग, ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ना बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ। जब किसी भी रेशनल नंबर की पावर में -1 होता है, जब किसी भी रेशनल नंबर की पावर -1 होता है तो उसे कैसे करते हैं, आपका बहुत ही सिंपल है, इसका उल्टा कर देते हैं। तो क्या करेंगे 8/5 कर लो, अंडरस्टैंड। इसे मान लो ये आपका है, तो -7 बच्चों क्या इसके पास 1 नहीं मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जब किसी भी नंबर के पावर -1 होता है तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब बच्चों इसको हटा देंगे, क्या करेंगे 1/-7 लिखो या फिर -1/7 लिखो, दोनों क्या आपका कर जाता है। जब किसी भी रेशनल नंबर के पावर -1 होता है तो उसका क्या करते हैं बच्चों रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। जो पावर -1 होता है उसको रिमूव कर देंगे और जो नंबर रेशनल नंबर रहेगा सेम उस नंबर को रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव रहेगा तो उसमें माइनस लगाना जरूरी है, अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, नंबर 7 वेरीफाई द फॉलोइंग। जब आपको ऐसे क्वेश्चन को वेरीफाई करने की बात आएगी, अभी आपने पढ़ा था क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना आपका, तो वो 3/7 × 5/6 प्लस ब्रैकेट के अंदर 12/13 है। तो क्या करते हैं पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे और फिर इसी की मल्टीप्लाई फिर इसमें किया जाएगा, जो इस साइड यहाँ पर किया गया है, बीच में यहाँ पे इक्वल है ना। तो जब वेरीफाई करने की बात आएगी तो ये बच्चों ये लेफ्ट होता है और ये राइट है, तो दोनों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो भी कैसे, देखो देखो यहाँ पर बच्चों जो ब्रैकेट में होता है पहले उसे सॉल्व किया जाता है। तो 3/7 का बच्चों करेंगे उतार लेंगे इसको, इसका निकालेंगे बच्चों एलसीएम। तो 13 और 6 का जब एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 78 आएगा ऐसे। अब पहले इसकी डिवाइड करते हैं, जितनी बार जाती है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसकी डिवाइड करोगे तो 30 आएगा और 13/5 का कितना होता है 65 ऐसे कर लोगे। ओके, तो पहले डिवाइड करोगे, जितनी बार जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो 13 × 78 और 6 12 क्या होता है 72 ऐसे आपका। ओके क्लियर। अब देखिए इसको पहले उतार लो, इंटू कर लो आपका, पहले इंटू प्लस करो 5 तो कितना होता है 7 होता है और 6 7 कितना होता है 13/70 पे क्या कर लेंगे उतार लेंगे, अंडरस्टैंड। ओके तो कटर तो काट लो आप, चलिए काटना आपको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 18 आपका। ओके जब ये कट रहा आपका 7 2 जा 14 नहीं करेगा तो 137 आपसे ऊपर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करो 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14 और 4 कितना होता है आपका 18 आपका 182। ओके बच्चों अब आता है राइट में आपका, तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर क्या इनटू ना आपका, तो पहले इसकी ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले इसे कट करके छोटा करेंगे, तो कैसे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 5 1 जा 5 हो गया बच्चों और 7 2 जा 14 कर लोगे आपका, प्लस कर लो। वैसे यहाँ पर करेंगे आपका कुछ
कट रहा नहीं कट रहा? तो पहले ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई 12 3 जब 36 अपान और 13 7 पे कितना होता है 91। ओके, तो ये आपका इतना आंसर आ गया। अब निकालेंगे इन दोनों का एलसीएम। आपको एलसीएम के बारे में पता होगा कि एलसीएम ऐसे फाइंड करते हैं 7 2 जा 14 7 3 जा 21 2 1 जा 2 और ये 13 कर लोगे यहाँ पर और 31 1 कर लेंगे। अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका। ओके, देखिए 7 2 जा 14 और 14 3 जा कितना होता है 42 4 कैरी 41 जा 14 को कितना होता है बच्चों 18। ओके, ऐसा आपका। तो पहले इसकी इसमें डिवाइड करोगे, जितनी बार जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। जब 40 का जब पढ़ेंगे टेबल 182 आ जाए तो कितनी बार 30 बार और 30 फिर कितना 65 कर लोगे आपका। वैसे ही जब 91 का पढ़ेंगे टेबल तो कितने 2 बार और 2 6 जा 12 2 3 जा 72 कर लोगे आपका। ओके, अब इसको प्लस कर लो 5 2 7 होता है 7 6 13 कर लो बच्चों अपॉन 182 क्या कर लेंगे उतार लेंगे आपको। तो जितना यहाँ पर आ गया उतना यहाँ पर गया ना, मतलब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये तरीका होता है वेरीफाई करने का। जब भी आपको वेरीफाई करने की बात करेगा तो आपको दोनों साइड को इक्वल करना पड़ेगा इस तरीके से। खास कर आप बच्चों ये ध्यान दीजिएगा आपका कि जो नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो चाहे वो मल्टीप्लाई हो चाहे वो डिवाइड हो, तो ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद बाहर ब्रेक करके ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका। ओके बच्चों, जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8 बच्चों ना, उसमें बताया गया क्वेश्चन है कि नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इलस्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने प्रॉपर्टी के बारे में आपको पढ़ाया ना, जो प्रॉपर्टी होता है उसको कैसे पहचानोगे। तो जो बच्चों पहले की प्रॉपर्टी क्या थी क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 क्या था बच्चों आपका कम्युलेटिव लॉ आपका। तो जो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे आपका, तो प्रॉपर्टी का सिस्टम मैं आपको बता चुका हूँ, उसके हिसाब से आप प्रॉपर्टी का नेम क्वेश्चन नंबर 8 में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, आप समझ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।